ये समांतर श्रेणी है 10, 8, 6 का 19वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी की पहचान। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि हमारा 19वां पद कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये हमारा पहला पद है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर हमारा दिया है 10, फिर क्या है और डी डिफरेंस निकालते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखो, तो इसमें सेकंड वाले में से फर्स्ट घटाएंगे तो माइनस, तो 6 में से 8 जाएंगे तो -2। ये समांतर श्रेणी में है, ये तो पता चल गई। अब क्या है कि 19वां पद के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी, ठीक है, तो एनवां पद है एनवां पद निकालेंगे तो इसके लिए ये होगा। दूसरा पद निकालेंगे तो एन की जगह पर 2 लिखेंगे, तीसरा निकालेंगे तो एन की जगह पर 3 लिखेंगे, और चौथा निकालेंगे तो ऐसे 4 लिखेंगे। तो हमें निकालना है कौन सा, 19वां पद। तो 19वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए 19, ठीक है, और ए, ठीक है, ए की जगह पे हम लिख भी सकते हैं, ए की जगह पे लिख देते हैं यहाँ पर 10 लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, एन की जगह पर 19 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस यहाँ कितने हो गए 18, और ये -2, तो 10 प्लस 18 दूनी 36 हो गए, तो ये -36 हो जाएंगे। प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ 10 माइनस 36 बचेगा कितना, 26 माइनस का। यही आंसर है, 19वां पद जो होगा हमारा -26 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी की 2, 4, 6 और 50वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा ज्ञात करना है, 50वां। तो इसी तरीका से पहला किया है उसी तरीका से करेंगे। तो ए बराबर हमारा दिया है, कितना दे रखा है, 2। डी निकालेंगे कितना, सेकंड में से पहला पद माइनस करना है, तो 4 माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना, 2। अब हमें पूछा क्या है कि 50वां पद ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमें पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ए की जगह एन की जगह 50 लिख देंगे, ए की जगह पे 2 लिखो प्लस, ठीक है, यहाँ पर भी लिखेंगे 50 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2, तो ये 2 हो गए प्लस 49 हो गए इंटू 2। ठीक है, तो 2 ने 18, 2 चक 8 और 1 9 प्लस 2। ठीक है, अब इन्हें दोनों को जोड़ो, 2 और 98 कितने हो गए, 100। तो इसका 50वां पद होगा वो कितना होगा, 100 होगा। यही आंसर है। ये है 10, 7, 4
का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर प्रथम पद हो गया हमारा, प्रथम पद होता है ए बराबर दिया है, तो ए बराबर हमको दे रखा है 10। सार्वंतर निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो सेकंड पद में से पहला पद घटाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, अब क्या है, वही फार्मूला, 30वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ 30। ठीक है, और ए की जगह पे लिखेंगे 10 प्लस एन की जगह पे 30 -1 और डी की जगह पे -3। तो ये हो गए 10 प्लस यहाँ पर बचेंगे 29 माइनस के 3। ठीक है, 10 प्लस -3 का करेंगे 9 3 27 और 3 दूनी 6 और 2 8। ये आ जाएगा माइनस चिन्ह। प्लस और माइनस माइनस होता है ना, तो 10 माइनस 87। अब बचेगा कितना यहाँ पर, 77 माइनस का। यही आंसर है। क्वेश्चन है ये, दूसरा नहीं है। 2, 5, 8, 11 का 19वां पद ज्ञात करें। तो देखो प्रथम पद है हमारा ए। ठीक है, तो ए बराबर हो गया 2। डी निकालेंगे तो 5 में से जाएंगे कितने, 2, तो बराबर बचेगा 3। 9वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो A9 बराबर प्रथम पद है 2 प्लस 9 -1 इंटू डी की जगह पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ 2 प्लस 8 इंटू 3, तो 2 प्लस 8 3 24 और ये हो गया हमारा कितना, 26। 30 9वां पद ज्ञात करना, आपकी समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए कुछ दूसरा तरीका करते हैं अब। यदि d बराबर दे रखा है हमें -4, n बराबर 7 तथा a n बराबर 4 है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको a n बराबर दे रखा है, nवां पद दे रखा है, वो हमारा कितना है, 4 है। तो फार्मूला क्या होता है, a n बराबर होता है हमारा a प्लस n -1 इंटू डी। यही है ना। इसकी जगह पे सारा कुछ दे रखा है, तो लिखेंगे हम ए एन की जगह पे हमें 4 दे रखा है, लिख दो। ए की जगह पता नहीं है क्या है, एन की जगह पे 7 है -1 और डी की जगह पे -4। तो 4 ए प्लस 8 -4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 चौक 32 होते हैं। ठीक है, तो ये इधर 32 आएंगे, तो ए बराबर जाएगा 4 प्लस 32, तो ए बराबर हो जाएगा 4 और 2 6, तो ये हो गया 36। यही आंसर।